सहारनपुर जनपद के गंगो थाना क्षेत्र के गांव सांगाखेड़ा में एक बीजेपी नेता द्वारा अपने 3 बच्चों और पत्नी को गोली मार दी गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे इस एम्बुलेंस में पत्नी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि जो दोनों बेटे और जो एक बेटी थी उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा है और जो घटना के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि जो योगेश रोहिला है इसने 2007 में अपनी मां, अपने पिता और अपनी 3 बहनों को भी जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद एक दूसरी घटना को अंजाम दिया था जो इनकी पहली पत्नी थी। बताया जाता है कि उसको भी सड़क हादसे का रूप देकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया था। अब यह तीसरी घटना है जिसमें अपने 3 बच्चे और अपनी पत्नी को सिर में सटाकर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां मारी हैं, जिसमें 2 बेटों और एक बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जो उनकी पत्नी नेहा है उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि सहारनपुर प्रशासन मौके पर मौजूद है और जो आरोपी है योगेश रोहिला उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं है और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।